वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी साहब ने लिखा था और आज उसको 150 साल हो गए। इस मामले में आज देश की संसद में चर्चा हुई। अगली तस्वीर दिखाऊं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस चर्चा की शुरुआत की। जब पीएम मोदी संसद पहुंचे तो उनका वंदे मातरम के नारों से स्वागत हुआ। और दिलचस्प यह था कि प्रधानमंत्री के बोलने के बाद आज राहुल गांधी कांग्रेस की तरफ से नहीं बोलने खड़े हुए, आज प्रियंका गांधी कांग्रेस की तरफ से बोलने खड़ी हुई। देखिए जरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा। पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के टुकड़े कर दिए। वंदे मातरम अंग्रेजों को करारा जवाब था, आज भी प्रेरणा दे रहा है। आजादी के वक्त गांधी जी को भी पसंद था, उन्हें राष्ट्रगान लगता था ये। फिर भी वंदे मातरम के साथ विश्वासघात और अपमान क्यों किया गया? कौन सी ताकत थी जिसकी इच्छा बापू की भावनाओं पर भारी पड़ी? जिन्ना ने 1936 में वंदे मातरम के खिलाफ नारा बुलंद किया था, तब कांग्रेस के अध्यक्ष रहे नेहरू जी को अपना सिंहासन डोलता दिख रहा था। मुस्लिम लीग को जवाब देने के बजाय वंदे मातरम की पड़ताल शुरू कर दी नेहरू जी ने जिन्ना और मुस्लिम लीग के सामने घुटने टेक दिए। नेहरू जी के ने वंदे मातरम को लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को चिट्ठी लिखी। नेहरू जी ने कहा था, वंदे मातरम मुसलमानों को भड़का सकता है। कांग्रेस सालों तक इस नारे की धार को खत्म करने में जुटी रही। वंदे मातरम की 100वीं सालगिरह आई तो देश को इमरजेंसी में उलझा दिया, संविधान का गला घोट दिया गया और आजादी को कुचलने की कोशिश हुई। अब इस पर प्रियंका गांधी ने जवाब दिया, वंदे मातरम सालों से देश की आत्मा का हिस्सा है, लेकिन आज इस पर बहस की जरूरत क्या थी? क्या इसलिए मोदी जी की बंगाल का चुनाव आ रहा है? मोदी जी भाषण अच्छा देते हैं, बस तथ्यों में कमजोर हो जाते हैं। प्रियंका ने कहा, 1896 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने पहली बार वंदे मातरम गाया। यह कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था, आरएसएस या हिंदू महासभा में नहीं। सबको पता है कि ब्रिटिश साम्राज्य वंदे मातरम के सामने झुका था। फिर आजादी की लड़ाई लड़ने वालों पर आरोप लगाने के लिए बहस है। जितने साल से मोदी जी पीएम है, उतने साल नेहरू जी जेल में रहे थे। बीजेपी नेहरू के अपमान की एक बार में लिस्ट बना ले और फिर बहस कर लेंगे। नेहरू ने इसरो की स्थापना ना की होती तो मंगलयान मिशन नहीं होता। आईआईटी, डीआरडीओ, एम्स की स्थापना नेहरू जी ने ही की थी। ये सब प्रियंका ने कहा। अब आपको संसद में बारी बारी दूसरी पार्टियों के सांसदों ने भी बोलना शुरू किया और सबने एक दूसरे पर वार पलटवार किया। तस्वीर आप देख रहे हैं। अखिलेश यादव, महुआ मोइत्रा, राजनाथ सिंह और गौरव गोगोई। इनका इतिहास खंगाला। अखिलेश यादव कह रहे हैं, जिस वंदे मातरम ने आजादी के आंदोलन को जोड़ा, आज के दरारवादी लोग उसी से देश को तोड़ना चाहते हैं। वंदे मातरम गाने के लिए नहीं बल्कि निभाने के लिए। अनुराग ठाकुर कह रहे हैं, वंदे मातरम राष्ट्रभक्तों के लिए एनर्जी है, लेकिन कुछ लोगों को इससे एलर्जी है। अब जिन्ना के मुन्ना को भी वंदे मातरम से दिक्कत है। वंदे मातरम सुनकर जिनमें ऊर्जा का संचार नहीं होता, या तो वो कांग्रेसी है या कम्युनिस्ट या मुस्लिम लीग समर्थक है। गौरव गोगोई कह रहे हैं, मोदी सरकार ने राष्ट्रगीत में राष्ट्र को समझा ही नहीं। आज भारत मजबूत है तो बंगाल, असम, तमिलनाडु की देशभक्ति भी है। न सीमा सुरक्षित है, न करेंसी, न सांस और न दिल्ली। वंदे मातरम की 150वीं जयंती मनानी है तो जनता को सुरक्षा दें। रक्षा मंत्री ने कहा, वंदे मातरम केवल बंगाल तक सीमित नहीं था, इसका इस्तेमाल पूरब से पश्चिम तक होता था। वंदे मातरम अपने आप में पूरा है, लेकिन इसे अधूरा बनाने की कोशिश की गई है। जिन्ना के चश्मे से देखने पर यह सांप्रदायिक लगता है। अरविंद सावंत, शिवसेना उद्धव गुट के सांसद ने कहा, कुछ संगठनों ने 50 सालों तक राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराया, अब इन लोगों का नया प्रेम जागा है। रंजीता रंजन ने कहा, क्या भाषण से प्रदूषण और इंडिगो जैसे मुद्दों का हल होगा? क्या संसद में हम प्राचीन इतिहास पढ़ने आए हैं?